दोस्तों, आपने सुना होगा लालच एक बुरी बला होती है। आज की कहानी भी हमारी इसी से जुड़ी हुई है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक राजा से। एक राजा और उसके 3 खास मंत्री। राजा के पास महल में एक कमरा था जिसमें खजाना रखा हुआ था। उस खजाने की देखरेख राजा के 3 मंत्री किया करते थे। राजा को इन तीनों पर बहुत विश्वास था। एक बार राजा के खजाने में चोरी हो गई। राजा बहुत परेशान हुआ। उसने तीनों मंत्रियों को बुलाया और बारी बारी से पूछा, लेकिन तीनों मंत्री अपनी ईमानदारी पर अड़े रहे। राजा जानता था कि जो भी मंत्री ईमानदार होगा वह ऐसा काम कभी नहीं करेगा। इसलिए राजा को एक तरकीब सूझी, क्योंकि वह उस धूर्त और चालाक मंत्री को दंड देना चाहता था। इसके लिए राजा ने तीनों मंत्रियों को अपने पास बुलाया और तीनों से एक कार्य करने के लिए कहा। कार्य कुछ ऐसा था कि तीनों मंत्रियों को एक बड़ा सा थैला दिया गया और राजा ने मंत्रियों से कहा कि आप इस थैले को लेकर जंगल में जाइए और आपके पास 1 दिन का समय है। जितना हो सके उतने फल आप इन थैलों में भर कर लाएं। आपके थैले की कोई जांच नहीं होगी। ये सुनकर मंत्री बड़े चकित हुए और उन्होंने मन ही मन सोचा कि ना जाने ये कैसा आदेश है, हम फल लाए और हमारे थैले की कोई जांच भी ना करें। खैर, तीनों मंत्री अपना अपना थैला लेकर जंगल की ओर चल दिए। जो पहला मंत्री था उसने जंगल से अच्छे अच्छे फल चुने, क्योंकि वह ईमानदार था। इसलिए उसने राजा के आदेश का पालन किया और उस मंत्री ने अच्छे फलों से अपना थैला भर दिया। अब बात करते हैं दूसरे मंत्री की। जो दूसरा मंत्री था वह थोड़ा कम ईमानदार था। उसने अच्छे फलों के साथ साथ कुछ खराब फल भी, जो कि नीचे ज़मीन पर पड़े हुए थे, वह भी उठाकर अपने थैले में भर लिए, क्योंकि उसे बस फलों से थैला भरना था, अब चाहे वह अच्छे हो या बुरे। अब जो तीसरा मंत्री था उसने अपना दिमाग लगाया, क्योंकि वह यह बात भली प्रकार से जानता था कि राजा थैले की जांच नहीं करेंगे। इसलिए उसने घास फूस या पत्तों से ही अपना थैला भर लिया। इस प्रकार से जब तीनों मंत्रियों ने अपने अपने थैले भर लिए तो वह सीधे महल में गए और राजा से मिले। और तीनों ने कहा, महाराज, जैसा आपने कहा था हमने अपने थैले फलों से भर लिए। इसके बाद ये सुनते ही राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन तीनों मंत्रियों को पकड़कर कारागार में डाल दो। ये सुनकर तीनों बड़े ही हैरान हुए, लेकिन क्या करते। राजा का आदेश जो था, तीनों को राजा ने उनका थैला दिया और उसे थैले के साथ 1 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। साथ ही राजा ने कहा कि 1 महीने तक इन्हें अलग से खाना नहीं देना है। जो भी ये अपने थैले में फलों को भर के लाए हैं, 1 महीना उन्हें खाकर गुजारेंगे। अब ऐसे में जो पहला मंत्री था वह अच्छे से अपना 1 महीना उन ताज़े फलों को खाकर काट लेता है। जो दूसरा मंत्री था, क्योंकि वह कुछ सड़े गले फल भी लेकर आया था, तो वह उन्हें खाकर बीमार हो गया। और जो तीसरा मंत्री था, जो कि पत्तियां और घास फूस लेकर आया था, वह कुछ नहीं खा सका और 1 महीना भूखे पेट होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से राजा ने पता लगा लिया कि वास्तव में सबसे ईमानदार मंत्री कौन था, क्योंकि वह जानता था कि यदि कोई ईमानदार है तो वह कभी भी अपने राजा के प्रति धोखा नहीं करेगा। आज की हमारी कहानी यही खत्म होती है और एक सीख आप सभी के लिए छोड़ रही है। हमेशा अपना कार्य मेहनत और ईमानदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए कार्यों में की गई लापरवाही कभी कभी इतना बुरा असर हम पर डाल सकती है कि शायद हमें सिवाय पछताने के कुछ और न मिले। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपके पास कोई अच्छी कहानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिसे हम अपनी नई वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।